IMF से मामला खुश असलूबी से तय पा गए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं वजीर आजम मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम समेत मुतल्लिका टीमों ने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। रवामा IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त मुल्कों ने भरपूर साथ दिया। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर्जों से जान छुड़ानी होगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूलिया कॉजिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा कामयाबी से मुकम्मल किया। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF प्रोग्राम के लिए बैरूनी फंडिंग की शराइत पूरी कर दें। प्रोग्राम में मजीद कोई रुकावट नहीं। अदायगियों में $16.3 अरब रोल ओवर होंगे। जुलाई से सितंबर तक $4 अरब स्टील कर चुके। जुलाई से सितंबर तक $1.7 अरब अदा किए गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन रहीम यार खान हल्का N171 गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को बढ़तरी हासिल। पीपल्स पार्टी के कैंप में जश्न। ढोल की थाप पर जियालों के भंगड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हसन मुस्तफा एडवोकेट दूसरे नंबर पर हैं। कौमी असम्बली की यह नशिस्त मुमताज मुस्तफा के इंतकाल पर खाली हुई है। हल्का में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए दफा 144 नाफिज रहा। दस MNAs को लेने 10 थानों के SHOs 10 गाड़ियों पर पार्लियामेंट पहुंचे। प्रोडक्शन ऑर्डर पर PTI के गिरफ्तार अरकान असम्बली को इजलास में लाया गया था। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान को 10 मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठाया गया। हर SHO एक एक रुकन को लेकर रवाना। अरकान असम्बली ने इंतहाई तशवीशनाक वाकयात बयान किए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की AB न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा वाकई की तहकीकात जरूर होनी चाहिए। बताया जाए जो हालात पैदा हुए किसकी एमा पर हुए। पार्लियामान के साथ मजीद मजाक किया गया तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। जहां भी वाकया होता है CCTV भी गायब हो जाती है। संजानी जलसे में कोई कानूनी नुकसान के खिलाफ वर्जी नहीं की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का टेलीफोनिक राब्ता। सूबे में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आजम का गवर्नर KP से सूबे के अमन अमान की मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम का वफाकी वजीर दाखिला गवर्नर से मिलकर अमन अमान यकीनी बनाने के लिए एक फौरी इक़दाम का फैसला। गिरफ्तार अरकान की असम्बली हॉल आमद। ऑपोजिशन के अरकान का डेस्क बजाकर इस्तकबाल। जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ऑपोजिशन अरकान के नारे। जैन कुरैशी ने कहा ऐवान में 10-12 साल की उम्र से वालिद के साथ आ रहा हूं। जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10 सितंबर को सानिया पार्लियामेंट का नाम देकर हर साल यौम सियाह के तौर पर मनाना चाहिए। शेख वकास अकरम ने कहा पार्लियामेंट के दरवाजे पर रात को ताले लगा दिए गए। हमें शेर अफजल मरवत की लैंड क्रूजर में बिठाकर ले गए। जिला कौंसिल में भी किसी थानेदार को अंदर घुसने नहीं देते। हम क्या हैं? हम सदी का मजाक बन गए हैं। ये मेरी जात के साथ नहीं हुआ, ये पार्लियामेंट के साथ हुआ। इस पार्लियामेंट का तमाशा क्यों बनाया? आपने असम्बली के 2-4 मुलाजिम हटाए, उन्होंने क्या करना था? अंदाजा है आप पर कितना प्रेशर है। 10 सितंबर को ब्लैक डे डिक्लेयर करें। शेर अफजल मरवत ने खिताब में कहा मेरी आंखों पर कपड़ा बांधकर लॉन में घुमाया गया। मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लॉन था। एक नकाब पोश बहुत स्याह था, उसको मैंने पहचान लिया। उसने पिस्तौल निकालकर साइड पर रखी और कहा पुलिस की तहवील से कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। हाथापाई हुई तो पुलिस ने मुझे स्टोर में बंद कर दिया। मुझे खुशी है जो प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए हैं, उन्होंने हक नुमाइंदगी नहीं खोया। ख्वाजा आसिफ का ऐवान में खिताब। कहा अगर ये रवायत असद कैसर ने अपनाई होती तो आज ये तलखी ना होती। स्पीकर ने जो कदम उठाया इस ऐवान की हुर्मत के लिए उठाया। अपने आप को टटोलने की जरूरत है। इनको माजी के जुर्मों में झांकना चाहिए। जुल्म ज्यादती होती तो सर उठाकर बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने मुझ समेत नून लीग पूरी क़यादत बंद की थी। हमें अपनों से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। हमारे एक साथी पर हेरोइन डाली गई और फिर झूठी कस्में भी खाई गईं। आज इनको ऐवान में लाकर अच्छी रिवायत डाली गई।
पार्लियामेंट की लड़ाई खसूसी कमेटी तक जा पहुंची। ख्वाजा आसिफ का खसूसी कमेटी के इजलास में बैठने से इंकार। कहा नवाज शरीफ ने मिन्नतें की लेकिन बीवी से बात नहीं करवाई गई। हम यहां पर मुजरिम बनने तो नहीं आए, इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। क्या हम यहां पर इनकी बातें सुनने आए हैं? ख्वाजा आसिफ को दोबारा बैठा दिया गया। इस्हाक डार ने कहा आज इस मीटिंग को मुलतवी करें, दोबारा बैठ जाएंगे। मैं मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला बंदा हूं, ये ना कहा जाए माजी में कुछ नहीं हुआ। खालिद मक्सी ने कहा अगर गलतियों पर रोएंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। हम पीटीआई के साथ थे लेकिन बहुत कुछ गलत हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा पीटीआई के दौर में तो इससे भी बुरा हुआ। मुझे जनरल फैज ने फोन किया, तुम्हारे पास 3 वोट हैं, गिलानी को वोट डालो। आईजी के मुताबिक पार्लियामेंट पर एक्शन स्पीकर के इल्म में था और कानून के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का दावा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा बतौर ऑपोजिशन लीडर जलसे के बाद आज पहले दिन सेशन में आया। मुझ पर 3 FIR थी। कल पेशावर हाई कोर्ट से ट्रांजिट और हिफाजती जमानत ली। सितम जरीफी है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ भी FIR हुई। पहले जो FIR की दरख्वास्त दी गई उस पर मलिक इम्तियाज का नाम लिखा था। मलिक इम्तियाज PTI छोड़कर नून लीग में गए थे, जो 6 माह पहले इंतकाल कर गए। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम। स्पीकर इजलास में चलाते चलाते थक गए। सरदार याद सादिक ने कहा मैं थक गया हूं, आप सबकी बातों से लग रहा है शायद मैं ही पार्लियामेंट वाकई का जिम्मेदार हूं। मुझे भी अंदर जाकर सोचना चाहिए मुझे यहां रहना चाहिए या नहीं। पार्लियामेंट की हदूद में अरकान के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आया, उसकी मजम्मत करता हूं। फजल रहमान का ऐवान से खिताब। कहा हक तो यह है आपकी क़यादत में इस ऐवान को 3 दिन तक एहतजाज के तौर पर बंद कर दिया जाता। यह सिर्फ ऑपोजिशन अरकान के साथ नहीं पूरे ऐवान के साथ हुआ। KP और बलूचिस्तान के अमन पर बात की थी। कोई हमारे घर को उजाड़ता है तो हमने घर की हिफाजत का किरदार अदा करना है। रियासत के रिट कहां है, रियासत के दिफा की कुव्वत कहां है? आज वहां पुलिस ने धरने दिए हुए हैं। लकी मरवत से धरना शुरू हुआ, बाजोड़ और बन्नू में भी चला गया। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा वुज़रा की तरफ से बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी PTI एक सिविलियन है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस से फिक्र। आज हम कह दें अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर फैसला मौजूद है। जवाब दें क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर है तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफिस से हिदायत लेकर अदालत को आगाह किया जाए। वजीर आला KP का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान। फेडरेशन पर हमला, कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा अली अमीन ने मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। तलाल चौधरी ने कहते हैं एक बार फिर PTI ने वफाक का वजूद तस्लीम करने से इनकार किया। नेशनल एक्शन प्लान में सबसे कम काम खैबर पख्तूनख्वा ने किया। 2013 से 18 के दौरान 3 MPA शहीद हुए। PTI क़यादत ने दहशतगर्दों से बात की, अच्छे बनकर दिखाया। उसके बाद PTI क़यादत और KP में हमले नहीं हुए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर पर अरकान असम्बली के एतमाद का इजहार। मीना खान अफरीदी ने कहा गवर्नर KP को हमारे वजीर आला पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं मिलती। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर लिखकर भिजवाएं। असम्बली में बानी PTI के हक में नारेबाजी। सूबाई वजीर कासिम अली शाह का पार्लियामेंटेरियंस का तहफ़्फ़ुज़ न करने पर स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। हर वर्कर को हक है जिस पार्टी का झंडा उठाए। इस्लामाबाद में जलसे की NOC होने के बावजूद शेलिंग की गई। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल्ला अबादुल्ला का APC बुलाने का मुतालबा। कहा तमाम सियासी जमातों के कायदीन को बुलाकर सुना जाए, साथ देने के लिए तैयार हैं। काफी दोस्तों ने असम्बली फ्लोर पर दिल की भड़ास निकाली। वजीर आला ने जलसे में जो जुबान इस्तेमाल की है वो काबिल अफसोस है।
वजीर आला ने खवातीन, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया के खिलाफ वो काबिल मुज़म्मत है। पार्लियामेंट से MNAs को गिरफ्तार करने की मुज़म्मत करता हूँ। इंटरनेट की रफ्तार मुल्क में जो आ रही है उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। सेनेट इजलास में वज़ीर IT एंड टेलीकॉम शिज़ा फातिमा का वफ़ा सवालात पर इज़हार ख्याल। कहा, इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है। कुछ स्पेक्ट्रम का मसला है जिसकी वजह से इंटरनेट में मसला रहता है। मुसलसल IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से राब्ते में हैं ताकि मसाइल हल हो सकें। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असम्बली को अदालत से रिलीफ मिल गया। जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल। एडवोकेट जनरल इस्लाम को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के MNAs के 8 रोजा जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। आमिर डोगर, अवैस हैदर, सैयद शाह अहद, अली, नसीम अली शाह और यूसुफ खान ने जिस्मानी रिमांड का फैसला चैलेंज किया था। दरख्वास्त में इस्तदा की गई दरख्वास्त गुजार मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हैं। कौमी असम्बली के हाथे से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 10 सितंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी करार दिया जाए। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बानी PTI की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद। वकला सफाई को कल नायब तफ्तीशी अफसर पर जनाह करने का हुक्म। तोशा खाना 2 केस में पेशरफ। तहकीकात के लिए FIA की JIT तश्कील। JIT ने बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया। 3 रुकनी JIT ने नैब से केस का तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। नैब की JIT को केस की ब्रीफिंग। जराये के मुताबिक बानी PTI पेश ना हुए तो JIT अडियाला जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा की दरख्वास्त पर जज तब्दीली का फैसला। अमजद इकबाल रांझा की जगह सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद केस की समाअत करेंगे। जराये के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल अमजद इकबाल रांझा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। शेर अफजल मरवत और ख्वाजा आसिफ की मुलाकात का ऐवान में तज़किरा। शेर अफजल मरवत ने कहा, ख्वाजा आसिफ से मेरी मुलाकात क्या हुई, ढिंडोरे पीटे गए जैसे मैं रॉ के सरबराह से मिला हूँ। माजी में मरियम बीबी के होटल का दरवाजा तोड़ा गया। राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया। उस वक्त भी फैज ने यह काम किए थे। बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, शेर अफजल मरवत से असम्बली में चंद लम्हे मुलाकात हुई थी। मुझसे मिलने के बाद उन पर पार्टी ने तनकीद शुरू कर दी। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अदलिया के अंदर है तब भी गलत है। ये कोई अच्छी रिवायात नहीं। फजल रहमान ने कहा, सीनियरिटी तो काफी नहीं, देखा जाए फिटनेस कितनी है। इसकी चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। तकर्री के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए। तस्लीम कर लेना चाहिए अदालती निजाम फरसूदा हो चुका। अदालतों के सामने जत्थे बैठे हुए हैं, इन जत्थों को खत्म करें और अदालतों को ताकतवर बनाएं। आज भी हमारी अदालतें लॉबियों में तकसीम हो चुकी। वो एक सियासी गिरोह बन चुके। जुडिशल रिफॉर्म्स अपोजिशन के साथ बैठकर लाई जाएं। क्या ये नहीं हो सकता आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत बना दी जाए? हमें अदलिया के हवाले से भी इनकलाबी फैसले करने होंगे। तब्दीली लानी है तो फिर सही मायनों में तब्दीली लाएं। शरह सूद में 2% कमी। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अगले 1.5 माह के लिए नई पॉलिसी रेट का ऐलान। शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी। शरह सूद 19.5% से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक एलामी के मुताबिक 2 माह में महंगाई में इजाफे की शरह तेजी से कम हुई। तेल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में भी रिकॉर्ड कमी की गई। बानी PTI की रिहाई अब हमारी जिद बन चुकी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बानी PTI की रिहाई के लिए अमली इक़दामात का आगाज हो चुका। इनकी रिहाई के लिए मुल्क कोने कोने में जलसे करेंगे। हम फॉर्म 47 के जाली वज़रा भड़के ना मारें। जलसा जुलूस हमारा आईनी हक है। जहां भी चाहें करेंगे। जाली मुकदमात और FIRs जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। ओछे हथकंडों से जाली हुकूमत ने खुद अपनी तबाही को दावत दी है। पार्लियामेंट का तकद्दुस भी अब PTI बहाल करेगी। जाली हुकूमत से मुल्क के मुकद्दस पार्लियामेंट की बेतौकीरी का पूरा हिसाब लिया जाएगा।
अली अमीन के खवातीन बारे बयान की मजम्मत करती हूँ। यास्मीन राशिद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट पर हमले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, ये सिलसिला बंद ना हुआ तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। कौमी असम्बली पर हमले में पुलिस मुलविस है या नकाबपोश, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमें दीवार से लगा दिया गया, मैं 1.25 साल से कैद में हूँ। उनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत होता तो मुझे सजा हो चुकी होती। हमारे जलसे को मुंतशिर करने के लिए 6 दिन में एक कानून बनाया गया। अबदलिया और जजेस से मुतालिक नए कानून बनाने जा रहे हैं। ये मुल्क के निजाम को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। शेख रशीद का काने पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफे का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस तरह मंशियात फरोशों को नहीं पकड़ा जाता जिस तरह पार्लियामेंट से MNAs को पकड़ा गया। 30 सितंबर की डेडलाइन की बात पर कायम हूं, आपको पता लग जाएगा। ये मिसाक जमहूरियत करने जा रहे हैं। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया है, गरीब जिंदा मर गया है। तालीम का यह हाल है कि जहां 3000 बच्चियां पढ़ती थी वहां 300 बच्चियां पढ़ती हैं। ये नालायक, नाअहल, निकम्मे, निकट्टू हैं। इदारों को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है वो अफसोसनाक है। 40 दिन का चिल्ला काटा, बेहतर था 4 साल जेल काट लेता। इन लोगों के खिलाफ बात नहीं करूंगा जिन्होंने 40 दिन चिल्ला कटवाया। कौमी असम्बली इजलास में दिलचस्प सूरत हाल। वफाकी वजीर अवैस लगारी में कोरोना की अलामात। मास्क पहनकर ऐवान में शिरकत, निशानदेही पर ऐवान में तशवीश। डिप्टी स्पीकर ने कहा, आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। अवैस लगारी ने कहा, मैं पार्लियामेंट के एहतराम में आया हूं। डिप्टी स्पीकर ने कहा, अब जवाब दें, आप मौजूद हैं। अरकान का अवैस लगारी को ऐवान से बाहर भेजने का मुतालबा। अगर रफीउल्लाह ने कहा, टेस्ट कराएं। डिप्टी स्पीकर की अवैस लगारी को टेस्ट कराने की हिदायत। अवैस लगारी जाते हुए उमर अयूब के पास गए और हाथ मिलाने के लिए आगे कर दिया। अवैस लगारी हाथ मिलाए बगैर ऐवान से निकल गए। डॉलर की कीमत मुस्तहकम। तेल की कीमतें आलमी मंडी से मुंसलिक हैं। कीमतों में कमी का पूरा फायदा अवाम को दिया जाएगा। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, PSO ने PIA से 29 अरब रुपए से जायद लेने हैं। तेल बंद कर देंगे तो PIA की सर्विस बंद हो जाएगी। भारी रकम के बावजूद हमने उनको तेल फराहम कर रहे हैं। उम्मीद है इससे सूरत हाल में बेहतरी आएगी। किसी भी मुल्क से पाकिस्तान को रियायती नर्ख पर तेल फराहम नहीं किया जा रहा। सऊदी अरब से गहरे ताल्लुकात हैं, सहूलियात लेते रहते हैं।